आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र 6 नंबर वार्ड में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोनी जी ने जनसभा रैली निकाली। इस रैली का मुख्य आयोजन का कारण यह है कि एमसीडी में चुनाव का बिगुल बन चुका है और अपनी अपनी तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने जनसमूह को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आज इस भव्य रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर नरेंद्र सोनी जी का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए आज ये जनसमूह रैली किया गया। इस रैली में महिलाएं, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी ने भाग लिया और साथ ही हमारे मीडिया बंधुओं ने नरेंद्र सोनी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे कई सवाल किए गए। उन्होंने सभी सवालों का बड़ी सहजता से जवाब दिया और बताया कि एमसीडी में आने के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। आप देखिए जय भारत न्यूज़। ये कि समुदाय पे लगे हुए लोगों को मुफ्त हम परमानेंट करेंगे। जो ग्रेजुएट बंदे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये देंगे, उनका लोन माफ़ कराएंगे। कहाँ तक ये मैनिफेस्टो में सार्थक हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीति हमेशा से रही है। वो जो भी कहते हैं वो बड़ा सोच समझ के और पुख्ता जानकारी लेने के बाद और सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही कहते हैं। तो आज तक उन्होंने दिल्ली में, इसका एक प्रमाण है कि दिल्ली में उन्होंने जो भी कहा है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ कहा था। जब उन्होंने यहाँ घोषणाएं की, गारंटियाँ दी, तो लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, मजाक उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर, दिल्ली में सत्ता में होते हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक 18 साल से अधिक की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये घोषणा नहीं देखिए, दी है। यहाँ वो घोषणा की नहीं थी। यहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे तो 60 बरस से ऊपर की महिला को 1000 रुपये मिला करती थी पेंशन, आज उनको 2500 रुपये मिल रहा है। और विधवाओं को भी 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज उनको भी 2500 मिल रहा है। बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को, सबको 2,500 हज़ार की पेंशन दे दी। इतनी देश में किसी राज्य में नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ केजरीवाल कर रहे हैं। आपके प्रभारी एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का आरोप है कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उनके बेटे ने एमसीडी के स्कूल की प्रॉपर्टी हड़पी है। इस संबंध में आप क्या कहना? बिल्कुल उसके प्रमाण भी हैं और हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया भी था। इसके जो सबूत हैं उनके, जिससे उन पे शक के दायरे में वो आते हैं, वो जारी भी किए थे, बताया भी था। और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके सारे पार्षद इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप एमसीडी के स्कूलों में जाके देख लीजिए, किसी पार्षद ने कभी दौरा नहीं किया, किसी पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिया। और इनके मेयर कितने 5 सालों से लगातार ये मेयर बदलते रहे, लेकिन कोई स्कूल की हालत नहीं बदली एमसीडी के, कभी सफाइयों की हालत नहीं बदली। कूड़े के ढेर दिए इन्होंने दिल्ली को। आज जिस कॉलोनी में जाइए, वार्ड नंबर 6 कादीपुर में, हर कॉलोनी की एंट्री पे कूड़ा कबाड़ मचा हुआ है। आप यहीं देख लीजिए, यहाँ से पूरा कूड़ा शुरू हो है। चंडीगढ़ एमसीडी में आपकी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। 14 सीट प्राप्त करके आपकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन सरकार क्या मेयर नहीं बना पाई। इस संबंध में क्या साजिश हो सकती है? साफ रहा, आपने देखा कि वहाँ भी जो है सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ और सारी साफ घपलेबाजी नजर आई। 14 वोट थे, 13 कैसे मिले? जब 14 हमारी सीटें आई हैं, 13 कैसे मिले? एक इनवैलिड कैसे कर दिया? तो ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि भाजपा किसी न किसी केन प्रकार सत्ता में रहना चाहती है और हर तरीके से उसको सत्ता चाहिए, चाहे वो खरीद फरोख्त करके हो, हॉर्स ट्रेडिंग करके हो, जिस तरह से भी हो, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से एमसीडी में है और वो एमसीडी को बहुत अच्छा नहीं कर पाई दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है, आप तो नए सरकार में, आप कैसे एमसीडी को ठीक कर पाएंगे या लोगों को जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कैसे कर पाएंगे? आपके पास ऐसा क्या यंत्र है? इसका प्रमाण जनता के पास है और जनता जानती है कि केजरीवाल जहां आ जाते हैं वहां की व्यवस्था अपने आप सुधरने लगती है, क्योंकि केजरीवाल का काम करने का जो स्टाइल है और जो जनता के लिए काम करने की नीयत साफ है, उससे जनता साफ समझती है कि केजरीवाल जी अगर एमसीडी में भी आ जाएंगे तो पूर्ण विकास होगा दिल्ली का। एमसीडी में आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। यहाँ पे लोकल में ये देखा जा रहा है कि आपके ही पार्टी में कई खेमे ऐसे हैं जो आपको ही तोड़ने में लगी हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एकजुट है और यहाँ पे हमारे जो आदरणीय विधायक है संजीव झा जी, उन्होंने सबको अच्छे से समेट के रखा हुआ और संगठन बिल्कुल एकदम एकजुट होकर काम कर रहा है। एमसीडी में भाजपा को निकालने के लिए संगठन पूरी ताकत लगा रहा है और जैसे ही एमसीडी का चुनाव का बिगुल बजेगा, हमने तो आज से ग्राउंड पे बजा दिया है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा संगठन एकजुट होकर एक व्यक्ति के साथ लगेगा। एक आखिरी सवाल, 6 नंबर वार्ड में ऐसा क्या है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? 6 नंबर वार्ड में देखिए सबसे जो बुरी हालत है वो 2 चीज़ें, एक तो साफ़ सफाई की जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी स्कूलों की। एमसीडी के जितने स्कूल यहाँ पे आते हैं सबकी हालत बदतर है और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से छठी क्लास से ऊपर के स्कूलों को दिल्ली सरकार ने, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सुधार के रखा है और डंका बजा पूरे विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पे स्कूल व्यवस्था देखने के लिए आई, तो हम ये चाहेंगे, हमारी प्रयास ये रहेगा कि अगले 5 सालों में एमसीडी के स्कूलों का भी डंका बजे और दूर दूर से लोग देखने के लिए आएँ कि क्या काम किया केजरीवाल ने। नरेंद्र जी, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज 30 तारीख है और आज देख पा रहा हूँ कि सारे रणबांकुरे आपके साथ हैं, सरफरोशी की तमन्ना के साथ। तो आज 30 तारीख के क्या मायने हैं और आज ये मुहिम किस तरह से अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचे? देखिए, वैसे तो आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं आज के दिन उनको सत सत नमन करता हूँ और मैं सबसे जितने भी लोग आपकी इस वीडियो को देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस रणभेरी का शुरुआत आज का दिन करने का खास मकसद ये है कि अब से इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, तो सब लोग कमर कस लें और हमने कस ली है। हम निकल पड़े मैदान में और आज से नहीं, पूरे 5 साल भर हम लोग काम करते रहे क्षेत्र के अंदर। बस अब समय है कि अब हम जनता से जो हमने काम किया है, सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे, हम उसके बदले अपनी मजदूरी मांगने जनता से जा रहे हैं और जनता अगर एमसीडी में भी केजरीवाल को एक अवसर देगी, हमें एक अवसर देगी, तो मुझे लगता है कि हम पूर्ण रूप से परिवर्तन करके दिखाएंगे। अगर स्वराज की बात करें तो स्वराज कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का टैगलाइन है जी। अगर निगम के स्वराज की बात करें तो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट के रूप में मशहूर है। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी और उनके चाहने वाले कैसे और किस तरह की निगम की कल्पना करना चाहते हैं? देखिए, निगम की कल्पना ये होगी कि पहले तो दिल्ली को जो 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों से जो नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में, इनको साफ करके दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है कि बाहर से कोई आए। आज हम यहाँ प्रवासी लोग बाहर से आके रहते हैं, जितने प्रवासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप भी कहीं बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, सब लोग यहाँ बाहर से आके रहते हैं, ज़्यादातर लोग। और जिस अनऑथराइज कॉलोनी में हम रहते हैं ज़्यादातर प्रवासी हैं और प्रवासियों की यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं की पार्टियों ने, क्योंकि यहाँ तो अनऑथराइज कॉलोनी है जी, कोई साफ़ सफाई की वो चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं रही किसी चीज़ की, स्कूलों की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले हमारे पूरी दिल्ली में यही एजेंडा रहेगा कि पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करें, साफ़ सफाई करें और दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों को सबसे बेहतर करके दिखाएं। 4 से 5 हज़ार रुपये महीने की बचत हो रही है, तो इस कोरोना महामारी के दौरान जिनके काम धंधे चले गए, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रार्थना केजरीवाल जी के कोई नहीं कर रहा होगा उनके लिए कि ये एमसीडी में भी आएँ और एमसीडी में भी, जो एमसीडी में लोगों को परेशान किया जा रहा है सर, यहाँ प्रवासी लोग आके 25-50 गज लेके किसी तरह से मकान बनाता है, उसको आके उससे लेंटर के पैसे खाते हैं यहाँ के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। ये गलत है कि नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है 2 वर्गों में बांटना, गरीब को और गरीब बना देना और अमीरों के घरों में पैसा भर देना। लेकिन आम आदमी पार्टी समानता लाएगी और सबके लिए शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार, सारी व्यवस्थाएं करेगी, एमसीडी को दुरुस्त करेगी। सर आपकी देखिए, मैनिफेस्टो तो पार्टी जारी करेगी एमसीडी को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि सफाई का और एमसीडी में शिक्षा का ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है जो इन्होंने किया है। और भ्रष्टाचार हम रोकेंगे और उससे जो पैसा बचेगा उससे हम काम करेंगे। साल के अंदर दिल्ली की जनता देखेगी कि एमसीडी पे जो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट का ठप्पा लगा हुआ है उसको हम साफ करने में कामयाब होंगे, ये हमारी इच्छा होगी। 1-2 लोगों के फ़ोन आए कि 1 महीने से कई बुजुर्गों की पेंशनें नहीं आई हैं, लेकिन हमने उसके लिए बात की है। वो पेंशन अब ये जो नया बजट की वजह से और ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से कई बार बजट इफेक्टेड हुआ है, आप भी जानते हैं, लेकिन किसी की पेंशन रुकी नहीं है। पिछले दिनों भी जब बीच में कोरोना काल में लोगों की पेंशन रुकी थी तो एक बाद में फिर जब आई 2-3 महीने के बाद तो वो इकट्ठी डाल दी गई थी, अब सबकी इकट्ठी पेंशन आ जाएगी। करता है जो 2011-2012 से अब तक जो जुड़े हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी, 20 लाख से 50 लाख तक बोली लगेगी
जो पैसा देगा उसको मिलेगा, नरेंद्र जी कोई मायने नहीं रखते हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। जी नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मुखिया ने साफ तौर पे कहा है, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ चुनाव है और जिसने भी उंगली उठाई सबके लिए कहा है कि अगर कोई भी ये सबूत एक भी ला के दिखा दे कि हमने पैसे लेकर किसी को टिकट दिया है तो उसको लेने वाले और देने वाले को दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं स्वयं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैं स्वयं यहाँ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और एज ए जिला अध्यक्ष मैं अपने क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनूँ पार्टी का, लेकिन पार्टी जिसको भी प्रतिनिधि बनाएगी हम उसके सब एकजुट होकर उसको जिता करके लाएंगे। और यहाँ सबकी वैल्यू एक एक कार्यकर्ता की बहुत लेकिन जो मेन का कोई संशय नहीं है। और रूमर फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां करती हैं, तो वो रूमर चल रहा है, चलने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, तो समय बहुत नज़दीक है, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता एमसीडी में पूरे तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर करने के लिए। भ्रष्टाचार मतलब पैराशूट से कोई लगता है कि जितने कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता हैं, कोई ना कोई कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।